हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली JRF। आज इस वीडियो लेक्चर में हम इंडिया चाइना रिलेशन से पूछे गए लास्ट 7 ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही ये भी समझेंगे आप कि इस टॉपिक का कोई पैटर्न है या PYQ की नेचर क्या है। इसके बाद हम इंडिया चाइना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव महत्व रखते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की PDF और मेरे सभी नोट्स, चाहे वो पेपर 1 के हों या पेपर 2 के, ओनली JRF टेलीग्राम पर अपलोड हैं, जो बिल्कुल फ्री हैं। जिन लोगों ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न देखिए इंडिया चाइना से संबंधित। अब इस प्रश्न में ये पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यानी निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मैच है। अब इसमें एक ऑप्शन के रूप में है डोकलाम ट्राइजेक्शंस, यानी कि डोकलाम त्रिजक्शंस। अब इसमें एक ऑप्शन है इंडिया चाइना से संबंधित, यानी कि जब हम इंडिया चाइना रिलेशन से पढ़ते हैं तो उसमें एक डोकलाम विवाद भी पढ़ते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन है। यानी कि अगर हमें ये ऑप्शन पता है और इसके अलावा भी अन्य ऑप्शन पता हों तो हम इस प्रश्न को पहुंच सकते हैं। यानी कि एक ऑप्शन के रूप में इंडिया चाइना से संबंधित यहाँ पूछा गया है। वैसे आप इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। यहाँ हमारा मेन उद्देश्य इतना ही है कि इंडिया चाइना टॉपिक पढ़ें तो हम किन किन बिंदुओं पर फोकस करें, लास्ट ईयर में PYQ कैसे पूछे गए हैं तो हम कैसे तैयार करें उस टॉपिक। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न। अब इस प्रश्न में ये पूछा है कि जो भारत और चीन के मध्य सीमा है, बाउंड्री है, उसका क्या नाम है, जिसमें है मैकमोहन लाइंस। यानी अब जब भी पढ़ें इंडिया चाइना रिलेशंस तो उसमें बाउंड्री के नेम क्या हैं ये भी हमें मायने रखने होंगे, याद रखने होंगे। अब आप इस प्रश्न को देखिए, इसमें भी आपको मैचिंग करनी है, लेकिन एक ऑप्शन है चीन, जो कि गलवान विवाद से संबंधित है। यानी कि इसमें मैच करना है चीन को गलवान के साथ है, या अन्य भी ऑप्शन हैं, देश हैं, इसमें कंट्रीज़ हैं, उनको भी हमें मैच करना है। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य बस इंडिया चाइना रिलेशंस को पढ़ना है और इससे PYQ देखने हैं, तो यहाँ पर भी हमें इंडो चाइना में एक ऑप्शन मिलता है। यानी कि जो भारत और चीन में विवाद है उस क्षेत्र का नाम क्या है, उसके लिए मैचिंग है ये। तो आप जब भी इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ें तो उसमें विवाद और उनके नेम, इन पर भी फोकस करें आप प्रॉपर। वैसे इस प्रश्न का आंसर है C, जिसे आप लास्ट में भी देख सकते हैं। अब आप इस प्रश्न को देखिए, बीजिंग कंसेंसस। अब ये प्रश्न सीधा तो इंटरनेशनल थ्योरी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें जब हम विचारक पढ़ते हैं तो उन विचारकों में ये बीजिंग कंसेंसस दिया होता है। लेकिन मेरा यहाँ पर इस प्रश्न को रखने का यही उद्देश्य है कि जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ें या कभी कोई घटना हो मेन, जैसे कि चार्टर या उसका कोई कंसेंसस, तो उसको आप एक बार देख लीजिए कि इसमें ये बातें कही हैं। तो यही पूछा है कि ये किससे संबंधित है। अब जैसे हम इंडिया चाइना रिलेशंस में संक्षिप्त करें या शॉर्ट रूप में देखें कि हमें किन किन बिंदुओं पर फोकस करना है, तो इसमें भी जैसे हमने इंडिया USA देखे या इंडिया रसिया देखी, तो उनमें भी हमें डेट पर फोकस करना था, तो वैसे ही सेम इसमें भी हमें डेट पर फोकस करना है। इसमें हमें ये भी देखना है कि इंडिया और चाइना दोनों पड़ोसी राष्ट्र हैं, नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, तो इनके साथ सीमा विवाद होगा। तो सीमा विवाद किस जगह पर कौन सा है ये भी हमें याद रखना है, उसका नाम क्या है। अब जैसे आपने पहला प्रश्न देखा था तो उसमें भी एक डिस्प्यूट ही था, ऐसे ही आपने ये प्रश्न देखा था तो इसमें भी गलवान एक डिस्प्यूट है। अब इसमें लाइन है तो उस लाइन का क्या नाम है, यानी कि फैक्ट पर ये भी जा रहे हैं इस टॉपिक में। अब जिन लोगों ने इंडिया चाइना रिलेशंस टॉपिक तैयार नहीं किया है तो उनके लिए मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स में कवर करने की कोशिश की है। जब भी आप इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ें तो इतनी बातें कम से कम तो ध्यान में रखें। इसके अलावा भी आप ब्रॉड एरिया में कवर कर सकते हैं इसको, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में इतने से भी काम चल सकता है। जैसे भारत चीन संबंध की बात करें तो इनका हिस्टोरिकल जुड़ाव रहा है, चाहे वे कल्चरल हों या इकोनॉमिक, दोनों ही रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब भारत और चीन के साथ संबंध हैं, उन संबंधों को नेहरू ने भी बताया था कि ये दोनों एशिया के पुनरुत्थान के संभव के लिए कार्य करेंगे। यानी कि यदि ये दोनों राष्ट्र शामिल हो जाएं, भारत और चीन, तो एशिया का पुनरुत्थान हो सकता है। रिसर्जेंट एशिया की बात की थी। अब 1954 में या 1954 में
पंचशील सिद्धांत आए थे। हमने पंचशील सिद्धांत पर एक वीडियो भी देखी थी जिसमें हमने देखा था कि PYQ कैसे हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ऐसे ही 1962 में भारत चीन युद्ध, यानी कि अब भारत चीन युद्ध होगा तो ऑब्वियसली दोनों राष्ट्रों के साथ संबंध हैं उनमें टकराव रहेगा, यानी कि अब संबंधों में टकराव है। ऐसे ही 1967 है तो यहाँ पर सिक्किम के साथ विवाद देखते हैं हम। अब इसके अलावा भी अन्य घटनाएं जिन्हें आप एक बार देख लीजिए, बाकी जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव है मैं उन्हें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आप इसको भी याद रखिए, ये भी एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी कि फर्स्ट इंडिया चाइना इनफॉर्मल समिट हुई थी, तो पहली हुई थी वुहान में, ऐसे ही अब इंडिया में होगी 2019 में। तो वो कहाँ होगी? मामल्लपुरम। इसको याद रखना है, एक फैक्ट है तो फैक्ट की तरह ही याद रखिए इसको। अब जैसे इंडिया चाइना रिलेशंस पढ़ें तो उनमें भी हम फेज वाइज पढ़ सकते हैं, जैसे कि 1950 से लेकर 62 तक ये कैसे संबंध थे। तो ये शांति रूप में संबंध स्थापित हुए थे, यानी रिलेशन बिल्डिंग वाले यहाँ पर कॉन्सेप्ट था। ऐसे ही जब 1962 और 1988 के बीच बात करें तो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट है, यानी कि ये डिस्प्यूट टाइम पीरियड है। ऐसे ही 1988 और 2015 के बीच देखें तो यहाँ पर डैमेज कंट्रोल रिस्ट्रक्चरिंग की बात की गई, यानी कि अब जो भी हमने डिस्प्यूट में किया है उसको हम कम से कम करें। अब जैसे 2017 के बाद बात करें तो अप डाउन है, यानी विवाद भी है, समाधान भी है, कन्वर्जेशन भी है, यानी वार्तालाप भी हैं, ये चल रहा है। तो इसको आप फेज वाइज भी देख सकते हैं। हाल फिलहाल में ही आपने जैसे गलवान के साथ विवाद देखा होगा, तवांग एरिया में देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में। तो ये आप फैक्ट याद रखिए कि ये विवाद किससे संबंधित हैं, किस कंट्री से संबंधित हैं। ये मैचिंग के लिए आ सकता है आपसे, तो आप पहले से तैयार रहिए। अब जैसे एक प्रश्न अगर बने सामान्यतः कि सीमा किन किन राज्यों के साथ शेयर करता है चीन, तो इसमें आप हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश याद रखिए। यहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ सीमा शेयर करता है। अब आइए मेन टॉपिक पर है कि विवाद कैसे हैं। अब विवादों को आप समझिए तो इसको 3 रूपों में डिवाइड कर लीजिए। जैसे पहला है वेस्टर्न सेक्टर, यानी कि अक्साई चीन वाला हिस्सा। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला हिस्सा है उसको सेंट्रल सेक्टर में डिवाइड कर दीजिए। और ईस्टर्न सेक्टर है जो कि सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसको शामिल कर लीजिए ईस्टर्न सेक्टर में। अब हमें विवाद पढ़ने कि वेस्टर्न सेक्टर में कौन से विवाद हैं, सेंट्रल सेक्टर में विवाद कौन से हैं, ईस्टर्न सेक्टर में विवाद कौन से हैं। तो आइए चलिए देखिए। जैसे वेस्टर्न सेक्टर में विवाद हुए तो उसमें अक्साई चीन वाला विवाद है, यानी कि जो अभी नियंत्रण है उस पर वो चीन का ही है कंट्रोल अभी। अब इसमें विवाद जो डिवाइड रेखा हैं उनको लेकर है। भारत है वो जॉनसन लाइन्स को सपोर्ट करता है, वहीं चीन है वो मैकडोनाल्ड रेखा को सपोर्ट करता है। अब इन दोनों रेखाओं को समझ लीजिए। अब आप इस इमेज को देखिए, ये लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, इंडिया से संबंधित, यानी जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है उसमें वो जॉनसन लाइन है, यानी इंडिया इस लाइन को सपोर्ट करता है, चाइना इस लाइन को जो कि मैकडोनाल्ड है। अब चाइना कहता है कि हम तो मैकडोनाल्ड लाइन को मानेंगे, इंडिया कहता है कि जॉनसन लाइन को मानेंगे। ऑब्वियसली इंडिया का क्षेत्र है तो इंडिया को पक्ष रखना चाहिए इस पर। तो इस संदर्भ में विवाद है, यानी आप इस इमेज में भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे जॉनसन्स लाइन ये वाली और मैकडोनाल्ड लाइन ये वाली। अब सेंट्रल सेक्टर में विवाद कहाँ है, तो सिक्किम के साथ नाथुला पास में, और डोकलाम हमने देखा था जो कि PYQ भी है, यहाँ पर MCQ डला है यानी PYQ है। अब ईस्टर्न सेक्टर में देखें तो अरुणाचल प्रदेश के साथ विवाद है, इसमें मैकमोहन लाइन है। ये हमें याद रखना है कि ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है PYQ में कि मैकमोहन लाइन किससे संबंधित है। अब हम देखें कि चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी क्या है। 5 फिंगर में चाइना लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत को शामिल करता है, यानी कि उसका फोकस ये है कि इस एरिया पर उसका नियंत्रण हो। अब ये कॉन्सेप्ट दिया था तो वो माओ से तुंग थे। अब जैसे चाइना संबंधित जो भी इनिशिएटिव हुए हैं उन्हें आप एक बार देख सकते हैं, जैसे BRI हुआ या OBORI है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके अलावा भी कुछ अन्य इनिशिएटिव हों जिन्हें आप एक बार देख लीजिए, जिन्हें आप गूगल भी कर सकते हैं सिंपल। आई होप मैंने इंडिया चाइना रिलेशंस को PYQ की मदद से डिस्कस करने की कोशिश की, साथ ही ये समझाने के प्रयास किया है कि आप इस टॉपिक को कैसे पढ़ें, किन किन बिंदुओं पर फोकस करें।
आपको ये मेरा इनिशिएटिव यदि अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट कीजिए, साथ ही अन्य लोगों के साथ इस वीडियो लेक्चर को भी शेयर किया करिए। तो चलिए इन्हीं बिंदुओं के साथ इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।